Hello students, this is Anas sir. Today in this class we will solve the questions of exercise 2.1. The question is solve the following equation and the first equation is x minus 2 is equal to 7. This is the equation. इस इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल है यानी x, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, so we will solve this equation with the help of transposition method. ओके, सो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर प्लस या माइनस में है पहले उन्हें ट्रांसपोज करते हैं और मल्टीप्लाई में तो कोई नंबर ही नहीं है. सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और यहाँ से हम माइनस 2 को ट्रांसपोज करेंगे और जब ट्रांसपोज करते हैं जिस नंबर को ट्रांसपोज करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है. So this will be 7 plus 2 is equal to 9. Okay, this is the answer. This is the second equation. Y plus 3 is equal to 10. y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. y के साथ 3 ऐड हो रहा है यहाँ पर. सबसे पहले इस नंबर को ट्रांसपोज करेंगे. सो दिस विल बी y इज इक्वल टू, यहाँ से ट्रांसपोज किया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. दिस विल बी 10 माइनस 3. 10 माइनस 3 मीन्स 7. So this is the answer. This is the third question. 6 is equal to z plus 2. Solution 6 is equal to z plus 2. यहाँ वेरिएबल इन क्वेश्चंस में वेरिएबल जो लेफ्ट साइड में था, इस क्वेश्चन में वेरिएबल राइट साइड में है. सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस कंडीशन. 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स होंगे उन्हें हम ट्रांसपोज कर देंगे. यहाँ वेरिएबल के साथ क्या है, प्लस 2. सो 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे. सो दिस विल बी 6 माइनस 2. प्लस 2 से ट्रांसपोज हुआ तो माइनस 2. 6 माइनस 2 मीन्स 4. or we can say z is equal to 4. This is the answer. This is the fourth question. 3 upon 7 plus x is equal to 17 upon 7. So वेरिएबल क्या है, x, और वेरिएबल के साथ 3 upon 7 ये नंबर प्लस हो रहा है. तो सबसे पहले हम 3 upon 7 को ट्रांसपोज करेंगे. 3 upon 7 plus x is equal to 17 upon 7. now 3 upon 7 को ट्रांसपोज करेंगे. 17 upon 7. 3 upon 7 का साइन चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव. 3 upon 7, सॉरी दिस इज 7. इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, द एलसीएम विल बी 7. 17 माइनस 3, x इज इक्वल टू 17 माइनस 3 मीन्स 14 अपॉन 7. ये कैंसिल हो रहा है. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. सो x इज इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. This is the fifth question. 6x is equal to 12. Now we will solve this question.
6x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर वेरिएबल के प्लस और माइनस, यानी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर प्लस और माइनस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, तो हम 6 को ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम 6 को ट्रांसपोज करेंगे, x इज इक्वल टू 12, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस विल बी 12/6। यहाँ 6 x की मल्टीप्लाई में था, और जैसे ही इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। सो x इज इक्वल टू 2। This is the answer. This is the sixth question. T upon 5 is equal to 10. T upon 5 is equal to 10. इस क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर प्लस या माइनस में नहीं है, डिवाइड में है लेकिन t upon 5. So we will transpose this number. t is equal to 10, यहाँ 5 डिवाइड में था, और जैसे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बिकॉज डिवाइड से मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई से डिवाइड। सो 10 इंटू 5 50। दिस इज द आंसर। दिस इज द सेवेंथ क्वेश्चन। 2x upon 3 is equal to 18. Here we can see there are two numbers with variable 2 and 3. वेरिएबल में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पर दो नंबर्स हैं, दोनों ही कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। यहाँ वेरिएबल, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में भी है और 3 डिवाइड में भी है। सो उन सेकेंड स्टेप में x इज इक्वल टू, हम इन दोनों नंबर को एक ही स्टेप में ट्रांसपोज कर सकते हैं। हम 2 को भी एक ही स्टेप में ट्रांसपोज कर सकते हैं और उसी स्टेप में हम 3 को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एक नंबर को ट्रांसपोज करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ट्रांसपोज करूँगा 2 को। ओके, सो दिस विल बी x अपॉन 3। किसी भी नंबर को पहले ट्रांसपोज कर लें, नो प्रॉब्लम। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 इसकी मल्टीप्लाई में है, सो उसकी डिवाइड में आएगा ये 18 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। Now arrow x upon, sorry for that, x upon 3 is equal to 9। अब सेकेंड टाइम में हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे, x इज इक्वल टू 9 इंटू 3। ओके, so x is equal to 9 3 ज़ा, that is 27। हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, विच इज़ 27। सो दिस इज द आंसर। दिस इज द एट्थ क्वेश्चन। 1.6 is equal to y upon 1.5। let's solve this question। 1.6 is equal to y upon 1.5। so यहाँ y की डिवाइड में कौन सा नंबर है, 1.5। सबसे पहले हम 1.5 को ट्रांसपोज करेंगे, y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। now we will solve this portion।
1.6, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, और यहाँ भी 1, सो दिस विल बी 16/10 इंटू 15/10। अब जो भी नंबर कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, और ये भी कैंसिल हो रहा है, सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। नाउ 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24/10 इज इक्वल टू y। अब इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं और इसे डायरेक्ट डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर देंगे। सो हम इसे डेसिमल के फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं? 1, तो यहाँ पर एक डिजिट के पहले हम यहाँ डेसिमल रखेंगे। सो 2.4 इज इक्वल टू y, और वी कैन से y इज इक्वल टू 2.4। This is the answer. This is the 9th question. 7x minus 9 is equal to 16. We will solve this question. 7x minus 9 is equal to 16. Now we have to find the value of x. तो x के साथ दो कंडीशन है यहाँ पर वेरिएबल के साथ, एक नंबर माइनस भी हो रहा है और एक नंबर का उसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस पोर्शन -9, यानी -9 को हम पहले ट्रांसपोज करेंगे। 7x इज इक्वल टू 16 और -9 को ट्रांसपोज करेंगे, सो दिस विल बी +9। सेवन एक्स is equal to 16 plus 9, 25. Now we have 7 with the variable 7 into x, so in this time we will transpose this number, x is equal to 25/7, और इसे हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आगे इसके सॉल्व ना करें तब भी ठीक कहलाएगा। सो दिस इज द 10th क्वेश्चन। 14y minus 8 is equal to 13. 14y minus 8 is equal to 13. सेम कंडीशन, वेरिएबल के साथ दो नंबर्स हैं, एक माइनस में और एक मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसपोज दिस नंबर -8। 14y -8 को साइड ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल बी +8। 14y इज इक्वल टू 13 + 8 21। नाउ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 14 को भी ट्रांसपोज करना होगा। सो y इज इक्वल टू 21/14 को ट्रांसपोज किया, सो मल्टीप्लाई से डिवाइड। नाउ विल चेक क्या ये कैंसिल हो पा रहा है? यस। 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। y is equal to 3/2, so we can write y is equal to 3/2. This is the answer. This is 11th question. 17 plus 6p is equal to 9. 17 plus 6p is equal to 9.
So with variable there are two things, a multiple and 17 यहाँ पर ऐड भी हो रहा है, यानी 6 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 17 प्लस भी हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 17 को ट्रांसपोज करेंगे. 6p इज इक्वल टू 9. 17 को ट्रांसपोज करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. दिस विल बी 6p इज इक्वल टू -8. 17 minus 9, 8, and there will be minus. Now this time we will transpose this number 6. क्या ये कैंसिल हो पा रहा है? Yes. 2 3s are 6 and 2 4s are 8. -4 upon 3. Okay, so as the answer we can write p is equal to -4 upon 3. This is the answer. This is the last question. X upon 3 plus 1 is equal to 7 upon 15. ओके, सेम थिंग, वेरिएबल के साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है किस नंबर से? 3 अपॉन में 3 है और प्लस में 1 है. तो सबसे पहले हम 1 को ट्रांसपोज करेंगे. x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15. वेरिएबल के साथ 3 अपॉन में है, सो इसको हम बाद में ट्रांसपोज करेंगे. इज इक्वल टू 7 अपॉन 15. 1 को ट्रांसपोज किया सो प्लस से ये माइनस में जाएगा एंड इस पोर्शन को हम एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करेंगे बिकॉज ये फ्रैक्शन है. वी कैन राइट इट एज -1 अपॉन 1. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 and 1? दैट विल बी 15. So the LCM of 15 and 1 is 15. Now 15 को इसको कैंसिल करना है. 15 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा ये? 15 1 ज़ा 15. 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे. 1 7 ज़ा 7. ओके, माइनस 1 से इसको कैंसिल करेंगे. कितने टाइम्स में कैंसिल होगा ये? 1 15 ज़ा 15 एंड 15 1 ज़ा 15. is equal to, okay, so plus minus 15 minus 7, this will be -8 upon 15. now यहाँ पर 3 इसके अपॉन में है और ये कैंसिल हो नहीं पा रहा है, तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को भी हम ट्रांसपोज कर देंगे. सो x इज इक्वल टू -8 अपॉन 15 इंटू 3. यहाँ पर डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा. x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो रहा है. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 -8 अपॉन 5. Okay, so as our answer we can write x is equal to -8 upon 5. This is the answer. So this was the exercise 2.1.